आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में कोटक 811 का एटीएम कार्ड है। यदि आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो बैलेंस मतलब यदि आप अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप लोग घर बैठे फिजिकल केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जिसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप लोग फिजिकल डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग तुरंत ही आधार कार्ड के माध्यम से यूपीआई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको हम अकाउंट ओपन करके बिल्कुल नया तरीका से दिखाते हैं। दोस्तों, आप गूगल ओपन कर लेंगे और आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट, यहाँ पर देखिए आ जाएगा कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक में दो तरह के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला अकाउंट है कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट। तो जो भी आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यह जीरो बैलेंस अकाउंट है। साथ ही यहाँ पर भी देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट है। यदि आप यहाँ पर कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एनुअल प्रोग्राम फी में 0 रुपए देना होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 399 रुपए चार्ज देना होगा। आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोग यहाँ पर NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से किसी को भी फ्री में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप यहाँ पर कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर इनिशियल फंडिंग 1000 रुपए करना होगा। यानी कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपए जमा करना होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर इनिशियल फंडिंग 5000 रुपए करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ पर दोनों में से कोई भी अकाउंट ओपन करने पर फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जिसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं और आप कोटक 811 अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए आपको 399 रुपए हर एक साल चार्ज के रूप में देना होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर वीजा प्लेटिनियम डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। साथ ही कोटक 811 अकाउंट के माध्यम से आप लोग एक दिन में 25,000 रुपए तक ATM मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक ATM मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। ये तो रहा दोनों अकाउंट में अंतर। चलिए अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन कोड, तो आप यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने ईमेल आईडी फिलअप किया है उस ईमेल आईडी पर बैंक की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है पैन, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आधार नंबर, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार OTP को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर वह फोटो शो करता है। साथ ही यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर शो करता है। चलिए अब आपको यहाँ पर अपना डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर मंथली इनकम में कुछ भी फिलअप कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स मैडर नेम,
तो जो भी आपके माँ का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कन्फर्म मदर्स मिडिल नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप यहाँ पर भी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखा गया योर करंट एड्रेस, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वो एड्रेस शो करता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कम्युनिकेशन एड्रेस, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यदि आप उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है आप उसी एड्रेस पर कोटक बैंक का एटीएम कार्ड चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप दूसरा किसी एड्रेस पर रहते हैं, तो जो भी एड्रेस को आप कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, जो भी एड्रेस पर आप एटीएम कार्ड चेकबुक लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस में कोई भी आपको एरर शो करता है तो आप लोग किस तरह से अकाउंट ओपन करेंगे हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। हमने यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर लिया है। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉमिनी ऐड करने के लिए आ गया है। यहाँ पर इंटर नेम, तो जो भी व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर फादर को सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी एड्रेस, यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज योर एड्रेस पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों अलग अलग है तो जो भी नॉमिनी का एड्रेस है आप यहाँ पर एड्रेस नॉमिनी का फिलअप कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सभी बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट टाइप चूज करने के लिए आ गया है। यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट है 811 क्लासिक या जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। यदि आप यह अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर इनिशियल फंडिंग 1000 रुपए करना होगा और आप यहाँ पर जो 1000 रुपए देकर के अकाउंट ओपन करते हैं वह अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा अकाउंट है 811 सुपर। यदि आप यह अकाउंट ओपन करते हैं तो यह जीरो बैलेंस अकाउंट है और यह अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर 5000 रुपए इनिशियल फंडिंग करना होगा। तो जो भी आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 811 क्लासिक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको 1000 रुपए इनिशियल फंडिंग करना होगा, यानी कि अकाउंट में जमा करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी तरीका से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई भी यूपीआई ऐप के माध्यम से फंडिंग कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पेमेंट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए एम पिन सेट करने के लिए आ गया है। एम पिन मतलब लॉगिन पिन। जो भी आप यहाँ पर एम पिन सेट करेंगे आप लोग इसी एम पिन के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप कोटक 811 ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर 6 अक्षर का एम पिन टाइप कर लीजिए जो भी आप एम पिन रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है री इंटर एम पिन। जो भी आप यहाँ पर एम पिन टाइप करेंगे वही एम पिन आप यहाँ पर भी टाइप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म एम पिन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा एम पिन सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपका अकाउंट रेडी हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर अकाउंट डिटेल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं CRN नंबर, इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI ID दिया गया है। तो आप इसे नोट करके रख लेंगे क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा तो आप यहाँ पर कंप्लीट KYC पर क्लिक कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पर दो तरह से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका बुक अपॉइंटमेंट, तो आप यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके घर बैठे फिजिकल KYC कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका दिया गया स्टार्ट वीडियो KYC, तो आप यहाँ पर वीडियो KYC के माध्यम से घर बैठे KYC कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट करने पर जो भी बैंक के कर्मचारी आपसे सवाल करते हैं आप उसका आंसर देंगे। पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाता है तो पैन कार्ड दिखाएंगे, सिग्नेचर करके दिखाने के लिए कहा जाता है तो सिग्नेचर करके दिखाएंगे और आपका यहाँ पर वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम यहाँ पर फिजिकल KYC कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेट सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो जो भी डेट में आप फिजिकल KYC कंप्लीट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिए आप यहाँ पर जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट में बैंक के कर्मचारी आपके घर के पते पर आएंगे और आपका घर बैठे फिजिकल KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस शो करेगा। यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। साथ ही यहाँ पर
कोटक 811 ऐप को डाउनलोड करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके कोटक 811 ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और जो भी आपने एम पिन बनाया है आप लोग अपना एम पिन फिलअप करके कोटक 811 ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके एड्रेस में इस तरह का एरर शो करता है तो आपको करना क्या है, आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है, जो भी पिन कोड दिया गया है वह गांव का है, तो आप यहाँ पर एड्रेस में पिन कोड अपने शहर का देंगे। इसके अलावा यदि आपके एरिया में कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी ब्रांच नहीं है तो आपको यहाँ पर एड्रेस में एरर शो करता है, तो आप यहाँ पर वह एड्रेस फिलअप करेंगे जो एड्रेस पर कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच है। यदि आपके पास इस तरह का कोई भी एड्रेस नहीं है, आप हमें कॉमेंट करेंगे तो आपको हम अपना एड्रेस दे देंगे और आप यहाँ पर हमारा एड्रेस फिलअप करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आप एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद यदि आपको पासबुक चाहिए तो आप लोग पासबुक के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच में जाकर के भी पासबुक ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए।